हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस 54 देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले आप 53 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। फ्रेंड्स, आप उन सभी 53 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रीजनिंग के डेली हम लोग टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स 20वां प्रश्न आपका क्या होता है, होमवर्क के तौर पे होता है। फ्रेंड्स देखिए, आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स 20 प्रश्न आपके एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट आज की प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे हमारी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी संख्या होगी, यह फ्रेंड्स हमें पता करना है। यह देखिए फ्रेंड्स 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं और फ्रेंड्स टॉप लेवल के हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें करना क्या है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 49 और सबसे पहले यहाँ पे 35 हमारा कैसे आया हुआ है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए इसी स्थान पे हमें ज्ञात करना है। तो 49 और 35 को हमें यहाँ पे ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 44 और 44 में से क्या करेंगे, तो 44 में से यहाँ पर हम लोग 37 को माइनस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 44 में से अगर 37 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 58 में क्या करेंगे, 58 में हम लोग यहाँ पे 53 को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं। तो 58 में फ्रेंड्स अगर हम लोग 53 को माइनस करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 52 में से क्या करेंगे, 52 में से 41 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर हमारा देखिए 52 में से अगर 41 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 11 बचेगा। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हमारा क्या है कि आंसर हमें मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, 49 लाना है। तो अगर 7 को अगर हम लोग 7 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 7 सते हमारा कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें 35 लाना है। तो अगर इसमें भी हम लोग क्या कर दें, 7 से अगर गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 35 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लाना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 7 से गुणा किए हैं, यहाँ भी देखिए 7 से गुणा किए हैं। तो हम लोग अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 11 में अगर 7 का गुणा कर देंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 77 मिल जाएगा, यानी कि 77। यहाँ पर देखिए 77 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यह आपका टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह भी आपका 68वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। तो फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा आपके पुराने इसमें प्रश्न नहीं हैं, सभी लगभग 2021 और फ्रेंड्स 22 फिर उसके बाद 23 और आपके 24 में एग्ज़ाम में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी में क्या है कि 5 ऑप्शन देता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में यहाँ पे सजाना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, 2 ही रूल होता है, या तो इसको आरोही क्रम में सजाना होता है या तो इसको अवरोही क्रम में सजाना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग अगर सबसे बड़ा क्या होता है, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। तो 2 नंबर वाले को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, यानी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अवरोही क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि 4 नंबर वाला।
प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति के बाद देखिए राष्ट्रपति के बाद हमारा क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे फिर उसके बाद अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष यानी कि हमारा यहाँ पे 3 नंबर वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अध्यक्ष के बाद हमारा लास्ट में इसमें सबसे छोटा सांसद होता है, तो यहाँ पे सांसद हम लोग का यानी कि 5 नंबर वाला, ठीक है। तो 21 कितना हो जाएगा, 21,435 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा मैच हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अवरोही क्रम में लिखने पर देखिए अगर हमारा आंसर नहीं आया होता तो हम लोग क्या करते, इसको आरोही क्रम में लिखते, तो सबसे बड़ा देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे बड़ा 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए यह वाला ऑप्शन में हमारा किसी में भी नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पे अध्यक्ष और सांसद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर का प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स वेन आरेख वाला प्रश्न आपके रीजनिंग जिसमें पूछी जाती है 1 नंबर का फ्रेंड्स पूछा ही जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स वेन आरेख वाला जो प्रश्न होता है वो फ्रेंड्स रेलवे का क्या है, फेवरेट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाई का डायग्राम हम लोग बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बी से हमारा यहाँ पे भाई को यहाँ पे डिनोट करें, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग भाई का बना लिए हैं, अब भाई का बना लिए हैं तो यहाँ पे देखिए भाई का फिर भतीजे का बनाएंगे और भतीजे का देखिए भाई से संबंध देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो भतीजा होता है वो किसी का भाई भी हो सकता है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो भाई होता है वो किसी का भतीजा भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ वाला डायग्राम हमारा यहाँ पे बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ पे भतीजे से यानी कि बी से बना सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग चाचा का डायग्राम बनाएंगे, और चाचा का डायग्राम बनाने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि भतीजे से और फ्रेंड्स भाई से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स जो चाचा होता है वो किसी का भतीजा भी हो सकता है और किसी का भाई भी हो सकता है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, तो कुछ वाला ही डायग्राम बनेगा, यानी कि दोनों में से यहाँ पे कुछ वाला डायग्राम हमारा यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी से हमारा क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। यह वाला ऑप्शन देखिए बी से बिल्कुल मैच हो रहा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर वाला प्रश्न क्या है, आपका पासा संबंधित प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखिए दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 10 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम आपको बताए हैं कि विपरीत बताना हो तो आपको सबसे पहले 2 पासों में कॉमन देखना है। देखिए फ्रेंड्स पासे 1 और 2 में कोई भी हमें कॉमन नहीं मिला है। अगर फ्रेंड्स कॉमन न मिले तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखेंगे मानक पासा और सामान्य पासा। अगर मानक पासा भी सामान्य पासा भी न हो तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यह क्या है, तो इन दोनों में कॉमन तो है नहीं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मानक पासा सामान्य पासा किस में देखते हैं, जिसमें 1 से लगाई 6 तक संख्याएं दी गई हों। लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, यानी कि 1 से 6 से ऊपर की संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर वाले का यहाँ पे विपरीत यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत हमारा यहाँ पे 8 है, और 2 का विपरीत क्या है हमारा 6 है, और 10 का विपरीत पूछा है, तो 10 का विपरीत हमारा बिल्कुल यहाँ पे 10 का विपरीत हमारा यहाँ पे बिल्कुल 12 हो जाएगा। और 12 हमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से प्रश्न को, तो 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स 5 नंबर का प्रश्न आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न आपका पुराना नहीं है, न कि फ्रेंड्स यह
देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो फ्रेंड्स आप पिछले 5 साल पहले की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम पुराने साल के पूछे गए रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स हम जो 21, 22, 23, 24, 25 जो पिछले 5 वर्षों के जो है कि पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका 23 में ही पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, शब्द डेयरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या न हो। यानी कि फ्रेंड्स, डेयरी के अक्षरों से, यानी कि डेयरी में क्या है, 5 अक्षर हैं। इन 5 अक्षरों से जो डेयरी में दिए गए हैं, इनसे क्या है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यह हमें बताना है। उनका कोई अर्थ हो या न हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेयरी में सबसे पहले देखिए हम लोग काउंट करेंगे कितने अक्षर हैं। देखिए फ्रेंड्स, डेयरी में क्या है, टोटल 5 अक्षर हैं। तो हमारे यहाँ पे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। आपने फैक्टोरियल का प्रश्न भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाए, घटते क्रम में जाते हैं, 3 हो जाता है, फिर उसके बाद गुणे 2 हो जाता है और गुणे हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको गुणा कर देते हैं, जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 60 दूनी के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में 1 का गुणा करेंगे तो 120 ही होगा। यानी कि फ्रेंड्स 120 क्या है, हमारे यहाँ पे डेयरी, यानी कि डेयरी के अक्षरों से 120 शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 120 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स बीपीएससी हमारा 5 ऑप्शन देता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी शब्द से हमारे 120 शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर रेलवे को क्या लिखा है, 24, 7, 15, 18, 3, 7, 6 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार स्टेशन को लिखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए आर का क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, RA, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ILWA और फिर उसके बाद Y। अब देखिए फ्रेंड्स, इनकी प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो फ्रेंड्स R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, L की 12 होती है, W की हमारी क्या होती है, 23 होती है और A की देखिए A की 1 होती है और Y की हमारी क्या होती है, 25 होती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए प्लेस वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए प्लेस वैल्यू लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 24 दिया है और यहाँ पे क्या है, 18 है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, तो +6 हमारा ऐड किया है, ठीक है। +6 ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे 18 में +6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 1 में भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 हमारा दिया है। उसी प्रकार 9 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 15 दिया है। फिर उसके बाद देखिए 12 में से देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद देखिए W में यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, यानी कि 23 में 6 जोड़ेंगे तो देखिए 23 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 23 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे 18 दिया है। 23 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 23 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, 29 हो जाएगा। 23 में यहाँ पे समझिए W का समझिए, W का प्लेस वैल्यू 23 है और 23 में सभी में हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 29 तो हमारे इसमें अक्षर होते नहीं हैं। तो देखिए Z हमारा कितना होता है, 26वें स्थान पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Z के बाद कितना दिया है, यहाँ पर Z के बाद यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है। तो W के बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पे देखिए W के बाद 23 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12 में से यहाँ पे देखिए 12 में से यहाँ पे देखिए 9 में से 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 हमारा दिया है और 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 दिया है, ठीक है। यहाँ पे इतना तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे W के स्थान पे क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। Z के बाद हम लोग A, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए यह 26 होता है, 26 के बाद यह 27 हो जाएगा, यह 28 हो जाएगा और यहाँ पे 29 हो जाएगा और यही 29 C के स्थान पे है तो C के स्थान पे यहाँ पे
3 दे दिया, यानी कि यह भी +6 हुआ है। इसमें देखिए, इसमें +6 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे y, और y की प्लेस वैल्यू कितना है, 25 है, और यहाँ पे 6 दिया है, यानी कि 25 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 29 के बाद 30 और फिर उसके बाद यहाँ पे 31। अब देखिए यहाँ पे c था तो यहाँ पे d हो जाएगा, यहाँ पे e हो जाएगा, यहाँ पे f हो जाएगा, ठीक है। और f की प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो f की प्लेस वैल्यू हमारी 6 होती है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स सभी की प्लेस वैल्यू लिख के 6 प्लस सभी में किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे s t, फिर उसके बाद a, फिर t i o और n हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। s की प्लेस वैल्यू देखिए कितना होता है, 19 होता है। t की प्लेस वैल्यू 20 होता है। a की प्लेस वैल्यू 1 होता है। t की 20 होता है। i की यहाँ पे प्लेस वैल्यू 9 होता है। o का क्या होता है, 15 होता है। n का यहाँ पे 14 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, सभी में +6 जोड़ेंगे। तो देखिए 19 में अगर हम लोग +6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 के बाद 20 और 20 5 25, 25वें स्थान पे 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो 25 हमारी यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हमारे यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यह हमारा आंसर नहीं होगा, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 में भी हम लोग क्या करेंगे, सभी में +6 करना है। तो यहाँ पे 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा 26 दिया है और यहाँ पे 27 दे दिया, यानी कि हमारा डी आंसर नहीं होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, हम बार बार कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यह आपका 2018 में पूछा गया प्रश्न है एलपी टेक्नीशियन में। तो यहाँ पर देखिए एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न आपका देखिए कैसा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर कौन सी अक्षर होगी यह हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे, देखिए यहाँ पर 24, 15, 17, 29 को पता करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो जे की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 होती है। एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, और 14 और 10 को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 24 हमारा कितना हो जाएगा, 24 हमारा यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, और 24 हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, 5 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है। देखिए इनको जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। अब हम लोग उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। 12 और 5 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, और 17 हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। 15 भी हमारा यहाँ पे दिया था, और 24 भी हमारा यहाँ पे दिया था। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो अक्षर होगा, यहाँ पे जो अक्षर होगा, इनको मिला के यहाँ पे 29 हमारा आना चाहिए। तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3, और फ्रेंड्स हमें 26 में कितना, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 29 हो जाना चाहिए, यानी कि फ्रेंड्स 26 जोड़ना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, जेड होगा, और जेड की प्लेस वैल्यू हमारी 26 होती है, और इस 26 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 29 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए हमारा जेड होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट था और आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों के पास ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए हम आपको क्या बताएं हैं कि अगर आपको इस प्रकार की आकृति मिले तो इसमें 1 लिखिएगा, इसमें 2 लिखिएगा, और इन दोनों अंकों को जोड़ने पे 3 आएगा। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार की आकृति में आपके टोटल 3 त्रिभुज बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारी यह वाली आकृति बनी है, और एक हमारी यह बड़ी वाली आकृति मिली है। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में देखिए टोटल हमारे 6 बनेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हमारा 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 त्रिभुज हमारा यहाँ पे मिला है। और फिर उसके बाद देखिए और एक हमारा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे देखिए एक यह है, एक यह है, यानी कि यहाँ पे इस आकृति में हमारे टोटल 6, यानी कि इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस वाले में।
एक हमारा यह हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ध्यान से यह देखिएगा, यह आपका 4 के बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे 6 मिला था, यहाँ पर भी 6 मिला था, और यहाँ पे टोटल आधी वाली में भी क्या मिला था, 6 मिला था, और इधर भी आपका 6 मिला था। और फ्रेंड्स देखिए 6 चौक 24 तो हमारे इधर त्रिभुज हो चुके हैं, ठीक है। और 24 देखिए ऑप्शन में दिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप टिक नहीं करेंगे, इसमें आपके और भी यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज आपका यह वाला बन रहा है, ठीक है, और आपका एक त्रिभुज यहाँ पे यह वाला बन रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक तो त्रिभुज आपका यह बन रहा है, और देखिए एक त्रिभुज आपका कहीं और बन रहा है, इधर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपका इधर से बन रहा है। यानी कि फ्रेंड्स 24 में यहाँ पे +2 कर देंगे, और 24 2 हमारा कितना होता है, 26 होता है। यानी कि फ्रेंड्स इस आकृति में क्या है, टोटल 26 त्रिभुज मिले हैं। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 त्रिभुज मिले हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिए गए शब्द को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि दाहिने ओर, यानी कि आपका दाहिना इधर है, यानी कि इधर आपका क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ई हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो उल्टा बनेगा। तो देखिए ई वाला हमारा, ए वाला में क्या है, सीधा दिया है, यानी कि ए हमारा आंसर नहीं होगा। ए हमारा देखिए, ए हमारा क्या है, तो ए हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे उल्टा बन जाएगा, ठीक है। ए हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए हमारा यहाँ पे देखिए, ए हमारा बिल्कुल उल्टा कर दिया है, यानी कि बी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। और हमारा देखिए एस हमारा कैसे बनेगा, तो एस हमारा ऐसे बनेगा, और देखिए सी और डी में एस हमारा ठीक दिया है, ठीक है। अब देखिए डी का बनाएंगे, तो डी हमारा कुछ ऐसे बी की तरह बन जाएगा, और देखिए बी हमारा यहाँ पे देखिए डी दिया है, यानी कि सी वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स दर्पण प्रतिबिंब का क्या होता है, बहुत ही आसान प्रश्न होता है, आपको इसमें गलत तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से अक्षर भरे जाएंगे, यह फ्रेंड्स हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी के बाद सबसे पहले तो एफ है, तो डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई और एफ, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या किया है, +2 किया है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी दो प्लस करेंगे, तो ए बी सी डी आता है, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, एफ के बाद जी, और यहाँ पे प्लस अगर 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए एच के बाद यहाँ पर भी अगर +2 करेंगे तो एच के बाद आई और जे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जे के बाद देखिए के और एल, यहाँ पर भी प्लस हमारा 2 ही किया है, और एल के बाद एम और एन, यानी कि यहाँ पर अगर +2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एच जे एन हमारा तो हो गया है। और फिर देखिए एन के बाद ओ और पी दिया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या किया है, +2 ही किया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पी के बाद क्यू और आर, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा +2 करना है, और आर के बाद एस और टी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और यहाँ पर भी टी के बाद देखिए यू और भी दिया है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा +2 ही किया है। और फिर उसके बाद देखिए फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +2 ही करेंगे, तो भी के बाद देखिए डब्लू आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्स होगा। यह वाला देखिए किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स HJNRTX देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। एक लड़की 17 किलोमीटर क्या करती है, उत्तर की ओर चलती है। यानी कि फ्रेंड्स आपको दिशा संबंधित प्रश्न देखिए, यह आपका SSC CGL मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आपको दिशा में सबसे पहले प्लस के निशान को याद रखना है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपके दाहिने साइड पूर्व होता है, और आपके बाएं साइड यहाँ पे पश्चिम होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप बनाइए, एक लड़की, यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, और यह 17 किलोमीटर कहाँ चलती है, तो उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। तो यानी कि 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है।
तो यहाँ पे उत्तर की ओर इसको क्या करेंगे, उत्तर की ओर इसको हम लोग चला देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर की ओर चलेगी तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रही है, तो वह बाएं मुड़ती है। ठीक है, तो यानी कि बाएं इसको क्या कहाँ पर मुड़ाएंगे, तो देखिए बाएं यानी कि आपका बायां किधर है, तो आपका बायां इधर है, यानी कि अब यह लड़की कहाँ जा रही है, बाएं साइड जा रही है। ठीक है, बाएं जाती है, एक बार फिर बाएं और बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं, यानी कि अब इसका बायां किधर हो जाएगा, तो इसका बायां देखिए अब इधर, यानी कि इधर मुड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बाएं मुड़ चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स बाएं तो मुड़ चुकी है। ठीक है, और अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले क्या मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि पहले बाईं मुड़ी है, फिर उसके बाद क्या मुड़ी है, अंत में देखिए दाईं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे फिर से बाएं मुड़ी है, यानी कि यह कहाँ पर जा रही है, पहले बाएं मुड़ी है, तब उसके बाद वह क्या, यहाँ पे देखिए अंत में दाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी दाईं तो मुड़ी है लेकिन उससे पहले बाएं मुड़ी है, तब दाएं मुड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाएं मुड़ने के बाद तब दाएं मुड़ी है, यानी कि अब देखिए अब यह लड़की नीचे की तरफ जा रही है, तो देखिए अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि अब वह लड़की किस दिशा में जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, तो नीचे दक्षिण है, और यह लड़की यहाँ पे देखिए नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ पे लड़की का अभिमुख कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो दक्षिण यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपका शब्द एनोलॉजी का प्रश्न है। यह आपका यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स अभी हाल ही में हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हाल ही का मतलब फ्रेंड्स यह वाला नहीं जो अभी हुआ है। ठीक है, यह 2018 का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडा का क्या दिया है, रजत क्रांति, यानी कि फ्रेंड्स अंडा का संबंध देखिए रजत क्रांति से है। उसी प्रकार नदी का संबंध किस क्रांति से है, यह फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्रश्न में बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर आप नीली क्रांति मारे होंगे तो बिल्कुल गलत है। गुलाबी क्रांति झींगा क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध क्रांति से संबंधित है, यह फ्रेंड्स नदी जो है अमृत क्रांति से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमृत क्रांति हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, यह क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि अक्षर दे दिया है यहाँ पर और अक्षर का अर्थ दे दिया है। यहाँ पे देखिए क्यू का अर्थ यहाँ पे जोड़ दिया है, जे का अर्थ गुणा दिया है, टी का अर्थ यहाँ पे घटाना दिया है, के का अर्थ यहाँ पे भाग दे दिया है। तो इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि आप सबसे पहले यहाँ पे जो 30 दिया है इसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद देखिए के का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, तो के का मतलब यहाँ पे देखिए के का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भागा लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्यू का अर्थ क्या दिया है, तो जोड़ दे दिया है, तो जोड़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्यू का अर्थ हमारा यहाँ पे जोड़ दे दिया, फिर उसके बाद 3 है तो 3 लिख लेंगे, और जे का अर्थ देखिए क्या दिया है, तो जे का अर्थ हमारा यहाँ पे देखिए गुणा दिया है। ठीक है, तो जे का अर्थ हमारा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद गुणे के बाद 6 दिया है और टी दिया है, और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टी का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, घटाना दिया है। ठीक है, तो टी का अर्थ यहाँ पे क्या है, घटाना हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या है, 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 के बाद प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद -5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 15 दूना के 30 और 3 यहाँ पे 33 हो जाएगा, 33 - 5। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारा 33 में से -5 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 28 बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 28 2 30 और यहाँ पे 3 33, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न आपका आसान होता है, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, रीजनिंग में यह प्रश्न 1 नंबर का जरूर पूछता है, इसलिए हम प्रैक्टिस में इसको लाते हैं कि यह आपके क्या है कि समीकरण सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और आपका यह अगर आपको देखिए अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसान प्रश्न भी आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसको क्या करना है, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है इसको इस क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में ये
आते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में। यानी कि फ्रेंड्स जैसे ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, ई आता है, एफ आता है, इसी क्रम में हमको इस शब्द को सजाना है। तो हम आपको क्या बताएं हैं कि देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कॉमन होता है इसको आप लोग काट लेते हैं। तो देखिए सभी में क्या है, पिक कॉमन है, ठीक है, PIC सभी में कॉमन है। अब देखिए इसमें के बचा है, ए बचा है, एन बचा है, के और सी, इसका जो कॉमन के बाद काट दिए हैं जो, उसके बाद पहला देखिए इसमें क्या बचा है, तो के बचा है, फिर उसके बाद इसमें हमारा ए बचा है, फिर उसके बाद इसमें हमारा एन बचा है, फिर उसके बाद इसमें देखिए इसमें हमारा के बचा है, फिर उसके बाद इसमें हमारा क्या बचा है, सी बचा है। देखिए फ्रेंड्स अब इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले कहेंगे कि हम लोग ए आता है। यानी कि फ्रेंड्स सबसे पहले 2 नंबर का शब्द वाला हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर वाला, ठीक है। तो 2 नंबर वाला हमारा सबसे पहले कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए के बाद बी तो इसमें नहीं है, सी आता है सबसे पहले, यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पे 2 के बाद 5 नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए 2 और 5 वाला हमारा कट चुका है। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे के आता है। तो देखिए के तो 2 में है, तो के हमारा कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें यल बचा, इसमें ए बचा, यानी कि अब हमारा ए पहले आता है, तो यहाँ पे 4 नंबर वाला हो जाएगा, और 4 नंबर वाला भी हमारा यहाँ पे कट चुका है। अब देखिए अब हमारा फिर उसके बाद एल आता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 होने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब हमारा क्या बचा, सिर्फ हमारा यहाँ पे 3 नंबर वाला बचा है। तो 3 नंबर वाला हमारा सबसे आखिरी में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा। यही यहाँ पे यही अगर क्रम हमारा जिस ऑप्शन में मिला वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 25 413, 25 यहाँ पे देखिए 25 413 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 15 नंबर वाला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, तो ब्लड रिलेशन वाला जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे हम बताते हैं अपनी प्रैक्टिस में। तो आपका गलत होने का बहुत ही न के बराबर चांस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यह तो पता है कि जिसकी तरफ जिसका मुंह खुला रहता है, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वह बड़ा होता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एच बड़ा है डी से, ठीक है। तो एच बड़ा है डी से, यानी कि एच हमारा यहाँ पे ऊपर हो जाता है और डी हमारा यहाँ पे नीचे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी क्या है, बड़ा एच है, यानी कि हमारा यहाँ पे सही है। अब देखिए एच बड़ा है बी से, यानी कि एच बड़ा है बी से, यानी कि यहाँ पे देखिए बी बड़ा है एच से, बी की तरफ मुँह खुला यानी बी बड़ा है, यानी कि एच के ऊपर क्या है, बी है, ठीक है। और हमारा यहाँ तक तो बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे बराबर है भी के, यानी कि बी बराबर है, जो बराबर होते हैं ब्लड रिलेशन वाले में वो बराबर सामने लिखे जाते हैं, यानी कि भी क्या है, भी और बी बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो भी बड़ा है यू से, यानी कि यू कहाँ पर है, तो यू इसके भी के नीचे है। अब देखिए अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ आएंगे, तो हमारा क्या है कि यहाँ पे निष्कर्ष को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए निष्कर्ष पहला दिया है कि भी बराबर डी है, और यहाँ पे देखिए भी बराबर डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी से भी बड़ा है, बराबर नहीं है। तो यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्कर्ष एक गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यू बराबर बी, यानी कि यू और बी बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए यू क्या है, यू बी से, यू देखिए बी बड़ा है यू से, ठीक है, यानी कि यह बराबर नहीं है, यानी कि यह भी हमारा क्या है, गलत है। और देखिए दोनों नहीं अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप ब्लड रिलेशन वाला डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं, तो फ्रेंड्स अगर ऐसा दिया हो बड़ा छोटा बराबर दिया हो, तो इसको आप क्या करेंगे, जो कथन होता है इसको ब्लड रिलेशन के तरीके से डायग्राम को बना लेंगे, तो फ्रेंड्स आपका गलत होने का न के चांस बराबर रहेगा, ठीक है, यानी कि न के बराबर गलत होने का चांस रहेगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है, क्योंकि दोनों नहीं अनुसरण कर रहा था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न की तरफ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला आकृति का पैटर्न पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यह त्रिभुज हमारा नोक ऊपर की तरफ है, फिर उसके बाद ऊपर से कहाँ पर चला आया है, इधर आया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया है, यानी कि देखिए त्रिभुज का नोक ऊपर की तरफ है, फिर उसके बाद इधर आ गया है, फिर इधर आ गया है। तो अब यहाँ कहाँ जाएगा, इधर आएगा, यानी कि यह वाला जो त्रिभुज है यह हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यह वाला देखिए यह इधर जा रहा है, तो यह तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और हमारा यहाँ पे देखिए तीनों में तो सेम है। अब हम लोग तीर को देखेंगे, तो यह वाली तीर हमारा देखिए कहाँ पर जा रही है, तो यह वाली तीर हमारे यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, तो तीर हमारी ऊपर की तरफ इधर गई है, फिर उसके बाद इधर गई है, ठीक है। तो अब इधर आई है, अब इधर आई है, तो अब कहाँ पर जाएगी,
तो अब यह पुनः नीचे की तरफ इधर जाएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमारी कहाँ पर जाएगी, तो नीचे की तरफ यहाँ पे जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए अब हमारी यहाँ पे कुछ ऐसे और यहाँ पे ऐसे और यह नीचे वाली जाएगी। ठीक है, तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर के प्रश्न को। देखिए किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, यदि इसे जल दर्पण में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कल प्रश्न बताए थे यही घड़ी दर्पण वाला। तो अगर जल दर्पण प्रतिबिंब न कहता है तो उसको हम लोग 11:60 में इस दिए गए समय को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जो घटाने पे आता है वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर जल दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर नॉर्मल दर्पण पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 11:60 में से माइनस करना है, जो हम कल बता चुके हैं। और इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे जल दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इसको आप क्या करेंगे, 6:30 में दिए गए समय को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 2:10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आपको नॉर्मल दर्पण के लिए यहाँ पे 11:60 में से माइनस करना है, यह याद रखना है। और जल दर्पण वाले में देखिए, जल दर्पण वाले में क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जल दर्पण वाले में यहाँ पे 6:30 में यहाँ आपको जल वाले में दिया हो, जल दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो 6:10 में से यहाँ पे 6:30 से यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए इसमें जल पूछा है तो इसको 6:30 में से दिए गए समय को माइनस किए हैं तो 4:20 आया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर के प्रश्न को। तो 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो उसी साल 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पे सन नहीं दिया हो तो हम लोग यहाँ पे लीप वर्ष नहीं नॉर्मल वर्ष को मान के चलते हैं। तो देखिए एक क्या है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को यहाँ पे रविवार है। ठीक है, तो अब हम लोग साथ साथ जोड़ते जाएंगे। देखिए 8 को भी रविवार, यहाँ पे 15 को भी क्या हो जाएगा, रविवार, 22 को भी क्या हो जाएगा, रविवार ही होगा। ठीक है, अब देखिए 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा और 29 को हमारा क्या हो जाएगा, रविवार। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे जनवरी हमारी 31 को होती है। रविवार के बाद यहाँ पे सोम और यहाँ पे मंगल, यानी कि 31 तारीख को मंगलवार है। अब देखिए जनवरी तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यह क्या है, जनवरी है। अब देखिए अब हम लोग फरवरी में आएंगे। ठीक है, और हमें नॉर्मल वर्ष मान के चलना है तो फरवरी देखिए यहाँ पे 31 मार्च को 31 क्या है, 31 जनवरी को हमारा क्या है, रविवार के बाद सोम और मंगलवार है। तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 1 फरवरी को यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, बुधवार है, यहाँ पर भी बुधवार, यहाँ पर भी बुधवार और यहाँ पर भी बुधवार। अब देखिए अब हमें क्या, देखिए फरवरी क्या होती है, 28 की होती है। ठीक है, तो अब हमें 28 करना है तो यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 27 हो जाएगा, फिर उसके बाद 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मंगलवार था, यहाँ पे 1 को बुधवार है, यानी कि यहाँ पे बुधवार 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 के बाद यहाँ पे देखिए 23 को बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 1 तारीख को क्या हो जाएगा, तो अब देखिए 1 मार्च को क्या हो जाएगा, 1 मार्च को यहाँ पे बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बुधवार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब हमें 5 मार्च को बताना है तो यहाँ पे 2 मार्च, 3 मार्च, फिर उसके बाद 4 मार्च, यहाँ पे 5 मार्च। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए 1 मार्च को बुधवार है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद यहाँ पे देखिए शुक्रवार हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे शनिवार हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 5 मार्च को यहाँ पे रविवार हो जाएगा। और रविवार देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर के प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कागज़ को मोड़ा और काटा जाता है। देखिए यह आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसको ऐसे मोड़ेंगे तो देखिए यह वाला कहाँ पर आ जाएगा, यह वाला इधर बन जाएगा और यह वाला हमारा देखिए इसके नीचे बन जाएगा। और फिर उसके बाद इसको अब हम लोग नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो यही वाली सेम आकृति हमारी देखिए यहाँ पे ऐसे बन जाएगी और यहाँ पे ऐसे
और एक हमारा इधर आ जाएगा, एक हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह वाला हमारा किस में है, तो यह वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आखिरी वाले प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिरी वाले प्रश्न का आप क्या करते हैं, होमवर्क के तौर पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 20 और आपका कौन सा आंसर इसमें सही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके 20 में से टोटल कितने सही हो रहे हैं यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे रीजनिंग के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।